नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है व्हाई दिल्ली गर्ल्स आर एग्रेसिव। ठीक है, ये सिर्फ दिल्ली के बारे में बात नहीं करेंगे, काफ़ी जगह आप अप्लाई कर सकते हैं। और मैं यहाँ पर ये फिनोमेना बताने वाला हूँ। जैसे गाड़ियों में जाते हैं आप, डीटीसी बसेस होती हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट वगैरह में जनरली ये बहुत कमेंट्स आए हैं कि दिल्ली की लड़कियाँ बहुत एग्रेसिव हैं। ठीक है, एक स्टेटमेंट मार दी। ठीक है, पर किसी ने आज तक उनका दूसरा जो मैं पर्सपेक्टिव देने जाता हूं उसको समझो आप। क्यों एग्रेसिव है, क्या होता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट में। और यहाँ मैं एक चीज़ को और एड्रेस करूँगा, बहुत लोगों को तकलीफ होती है कि महिलाएं पुरुष सेम हो रखे हैं, इक्वलिटी की बातें कर रहे हैं, इनको रिजर्वेशन क्यों चाहिए। वो सीट पे नहीं लिखा होता, महिलाएं लिखा होता है। तो उसको भी एड्रेस करूँगा मैं आज, और उसी से लिंकअप करूँगा कि क्या चीज़ हो रही। बड़ा बेहतरीन बनने वाला है। एंड बहुत लड़कियाँ और लेडीज़ मुझे बोलती है थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग वुमेन इशूज़। नहीं, प्लीज़ डोंट थैंक मी, आई डोंट ब्रिंग वुमेन इशूज़, आई एम नॉट ए फेमिनिस्ट। I may appear one at some times, but I am not. I am a realist, and these issues I bring are not female issues. They are national issues. They are society के issues, and I am here trying to actually help men, not women. आप बोलोगे ओहो तू तो हमारा दोस्त था, हमें तेरे को इतने लाइक्स कमेंट सब्सक्राइबर दिए थे, हमने तेरा क्या सोचा। और जो पुरुष है मेरे दोनों भाग जाएंगे। पुरुषों को बातें पसंद नहीं आ रही, लड़कियों को बातें पसंद आ रही हैं। लेकिन मैं अब कह रहा हूँ, मैं पुरुषों की हेल्प कर रहा हूँ यहाँ पर कि हाउ दे कैन इम्प्रूव देयर लाइफ बाय अंडरस्टैंडिंग द अदर जेंडर वेल। उसमें महिलाओं को फ़ायदा हो रहा है, वो डिफ़ॉल्ट सेटिंग में फ़ायदा हो रहा है, आप ये समझ लो। मैं यहाँ पुरुषों को एडजस्ट कर रहा हूँ कि जो आपके बेहुदे दिमाग में क्वेश्चन चलते हैं ना, उनको जवाब दे रहा हूँ। कोई देगा नहीं। 15% की रिजर्वेशन क्यों दिखती है आपको बसों में, सीटों पे? ये फिगर कहाँ से आई, ये 12 से 15% की? गवर्नमेंट को पहली बात तो बेवकूफ़ समझना बंद कर दो। जब हम एज ए कंट्री ना सोचते हैं गवर्नमेंट बेवकूफ़ है, हम शाणे हैं, तो यानी हम बेहूदी बेवकूफ़ चीज़ें कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ गवर्नमेंट कर्मचारी बेवकूफ़ हो सकते हैं, भाई हो सकते हैं, पर गवर्नमेंट बेवकूफ़ नहीं होती, क्योंकि गवर्नमेंट इज़ ए इंस्टीट्यूशन। गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक्स, डेटा और बहुत इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस, रिसर्च, पता नहीं किस किस पे जाके पॉलिसीज़ और डिसीजंस बनते हैं। कई बार वो समझाए जाते हैं, कई बार वो समझाए नहीं भी जाते। महिलाएं 30 दिन में 4 से 5 दिन मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उनका, विच ट्रांसलेट्स इनटू 15% ऑफ द टाइम। इफ़ यू 20 से 50 साल के बीच की आप 100 महिलाओं को कभी भी रैंडमली पिक कर लें, तो 15% ऑफ देम विल बी अंडरगोइंग मेंस्ट्रुएशन एट एनी टाइम, एनी टाइम। मेंस्ट्रुअल साइकिल जब चल रहा होता है, जितनी भी लोगों की हैं, पुरुषों को बता रहा हूँ, पूछो अपनी माताओं, बहनों से, बीवियों से, व्हाट इज़ दैट फेमिनोमेना। इट इज़ नॉट ए वेरी कंफर्टेबल सिचुएशन टू बी इन। एंड उसमें भी उनको कॉलेज जाना है, स्कूल मतलब जाना है, उनको ऑफिस जाना है, सारे काम करने हैं, बट इट्स नॉट ए कंफर्टेबल सिचुएशन। अगर उसमें अगर उनको बैठने को मिल जाएगा तो नथिंग लाइक इट। अब आप लोग पूछेंगे अरे ये कैसे चेक करें हम? अरे नहीं चेक कर सकते, मुझे भी पता है, तभी 15% की डाली है रैंडमली, कि 15 की तो इनकी है ही है। दूसरी चीज़ आप समझें, महिलाओं को सब पता है कि जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट में खड़े होकर जाना पड़ता है तो जो टचिंग एंड ब्रशिंग होती है, इट इज़ नॉट ए करेक्ट थिंग। एंड दैट्स वाई जो मैंने बोला दिल्ली की लड़कियां स्पेशली, क्योंकि मेरा दिल्ली का मेरे को एक्सपोजर है, ये सब चीज़ें जो देख रहा हूँ मेरी आंखों के देखी और रिसर्च करी हुई चीज़ें, इसलिए मैंने वर्ड यूज़ किया। एंड उनको बहुत फियर है। एग्रेशन कम्स आउट ऑफ फियर। अंडरस्टैंड दैट एग्रेशन इज़ अ समथिंग विच इज़ बहुत पीड़ादायक चीज़ होती है। क्या आप एग्रेसिव रह सकते हो? आपका अंदर का कॉर्टिसोल और वो सारे हार्मोन्स हाइपन रहते हैं, बीमारियां और दर्द हो जाता है। हु वांट्स टू बी एग्रेसिव ऑल द टाइम, एवरी टाइम? इट्स अ वो पैरासिम्पैथेटिक सिंपैथेटिक सिस्टम, नर्वस सिस्टम पड़ा होगा ना, वो सब एक्टिवेटेड रहता है। जब सांप ऐसे करता है ना वो, तो लोग कहते हैं अरे एग्रेशन, अरे एग्रेशन तो दिखा रहा है वो कोबरा भाई, लेकिन वो भी डरा हुआ है। जो समझदार आदमी होगा ना, उसको उसका एग्रेशन के साथ साथ उसका फियर दिखेगा और फियर का रीज़न दिखेगा। इसीलिए जो समझदार लोग होते हैं ना, वो कॉर्नर्ड एनिमल्स को एग्जिट देते हैं। यहाँ मैं महिलाओं को एनिमल से नहीं बोल रहा हूँ, एक आजकल वीडियो में ऐसे ही समझाना पड़ता है कई बार, क्योंकि वो आप तो सोच लेते हो ऑडियंस बहुत इंटेलेक्चुअल है, लेकिन सारे नहीं होते। फिर वो 1500 कमेंट लिखते हैं, तो वो अवॉइड करने के लिए यहाँ 15 सेकंड का टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। मेरा कोर ऑडियंस मुझे पता है काफ़ी इंटेलिजेंट है। पर महिलाएं जब जब से
बस में चढ़ती है उसको पता है उसके साथ क्या होता है ऑन ए डेली बेसिस। एक्सीडेंटल टच, डेलिब्रेट टच का डिफरेंस महिला को पता है कि ये नॉर्मली ब्रश असाइड हो गया है या ये बदतमीजी वाला है। ये आप ग्रांट कर दो, हर महिला को पता है, उनकी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट में भगवान ने बना के दिया है, आप ऐसा कुछ समझ लो। तो जब वो बस में चढ़ती है ना, वो देखता है कि महिला की सीट पे एक आदमी बैठा है कॉर्नर, वो विंडो वाली में। उसको अब कोई लेना देना नहीं कि आप बीमार हैं, आपको बैठना चाहिए, या आप बुजुर्ग हैं, ये उसको पता है। अगर मैं यहाँ खड़ी रही ना तो उसको पता है क्या है उसके साथ होना है, एंड शी डजंट वांट दैट। एंड उसे पता है बिना मांगे हक नहीं मिलने वाला, बिना चिल्लाए हक नहीं मिलने वाला। तब वो आके ऐसे चिल्लाते। और मैंने ये इतना अपना, मैं बहुत लेवल की रिसर्च करता हूँ, मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बाय मैटर ऑफ चॉइस रिसर्च के लिए जाता हूँ, ठीक है, नॉट दैट कि मेरे को ट्रैवल करना है, ठीक है। आई डोंट पर्सनली लाइक, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि जो मजबूर लोग हैं वही, अब बहुत बड़ा स्टेटमेंट है ये, बहुत बुरा मान जाएंगे लोग, क्योंकि इंडिया में तो कभी भी किसी इस तरह की बात को, तो गरीब अमीर तो अपने आप को, यार मजबूरी है, क्योंकि जिस तरह के लोग ट्रैवल करते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर से इज नॉट एन इशू, बट लोग इज एन इशू। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में करना चाहिए अगर लोग ठीक हैं। अब महिलाओं के लिए डब्बे अलग बना रखे हैं कहीं पे ट्रेनों में या किसी चीज में, वहां तकलीफ है लोगों को कि इनके अलग क्यों बना दिए। अरे इसलिए बना दिए क्योंकि बहुत आदमी जानवर के रूप में या जानवर आदमी के रूप में भी डब्बे में चढ़ते हैं, तो उनसे थोड़ा सा बचाने के लिए इनको बना रखा है। अब बुरा लगता है कि अपने अपने जेंडर को इस तरह बोल दिया जाए, सुनने में तो बड़ा बुरा लगता है, पर है या नहीं है आप ये बता दो, इस तरह है या नहीं है आप लोग बताओ, है या नहीं है आप बताओ। तो एग्रेशन ना दिखाए तो कहाँ जाए, उसको दिखाने में कहाँ मजा आ रहा है। हर जगह भाई साहब ठीक से चलो, ब्रश साइड कर मत करो, ये मत करो, ऐसे क्यों खड़े हो, वैसे क्यों खड़े हो। अरे यार वो आधे घंटे पौने घंटे की जर्नी नर्क बन जाती है उसके लिए, बनती है नहीं बनती आप बताओ। तो अगर इसमें गवर्नमेंट रिजर्वेशन दे रही है, वुमेन ओनली बस निकालने की कोशिश करे, वुमेन सीट निकालने की कोशिश करे, तो क्या गलत है, क्यों मिर्ची लग रही है हर जगह। ये बराबर है। नहीं हम तो नहीं करते, आप नहीं करते, बहुत अच्छी बात है, आपके अच्छे संस्कार हैं, बट आपको ये तो पता होना चाहिए कुछ तो करते हैं। मैं पूरे जेंडर को खराब नहीं बोल रहा यहाँ पे, मेल्स को, बट ये होता है या नहीं होता ये बता दो। कोई भी महिला मुझे बताओ खड़ी जो है बस में और ऐसे धक्का मुक्की हो रही है, वहाँ वो ठीक है या वो बैठी हुई ठीक है, आप मुझे सिर्फ ये बता दो। तो अगर उस बैठने होने में 15% कोई सीट हमने बना दी, तो उसका क्यों इतना ह्यू एंड क्राई है। हर चीज़ में क्यों कंपटीशन है, क्यों चिढ़ रहे हैं। अगर कहीं कोई रिजर्वेशन या कोई चीज़ है, उसको बराबरी का दर्जा, थोड़ा प्रोटेक्शन दे रहे हैं, तो कौन ऐसा आदमी है यहाँ पे यार जिसकी मम्मी नहीं है। भाई शादी नहीं हुई बीवी तो मुझे पता नहीं है, तो आपके इमोशंस नहीं है। अब सिंस शादी नहीं हुई तो आपकी बेटी भी नहीं है, तो फिर वो वाले इमोशंस भी नहीं जागे, क्योंकि ना बीवी है ना बेटी है। ओके, हो सकता है बहुत केसों में बहन भी ना हो, ठीक है, क्योंकि 2 लड़के पैदा हो गए, पर यार माँ तो है ना सबकी। आपकी माँ ट्रैवल कर रही है, सोचो, या करा करती, और वो हरकतें जो आप किसी के साथ करना चाह रहे हैं वो उनके साथ कोई करना चाह रहा, वही चाह तो होगी, कंट्री तो वही है। जस्ट अपने आप को इमेजिन कर लो और विचलित हो जाओगे और सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। आपको कुछ नहीं करना, बस सिर्फ इमेजिन करना है। नेक्स्ट टाइम व्हेन यू डू और ट्राई टू डू समथिंग, या ये हो रहा है, एंड अगर अब उसमें वो एग्रेशन दिखा रही है, तो वो कहाँ जाए, क्या खराब है वो एग्रेशन। उस एग्रेशन का दर्द समझो और उसको एड्रेस करो। और मैं तो ये कह रहा हूँ, अगर ये बदतमीजी ख़त्म नहीं होती, तो जैसे वो भुजंग है ना, सांप है, उसके 2 मीटर के रेडियस में कोई नहीं आता ना, तो सारी महिलाओं को हक है इतना एग्रेशन होने का कि बस में अगर खड़ी है ना, तो उनके 2 या 3 फीट की दूरी पे तो आदमी खड़ा ही नहीं होगा। ऐसे ऐसे वो एक दूसरे पे चढ़ जाएंगे, सारे आदमी एक दूसरे पे चढ़ जाएंगे, लेकिन 1 फीट का ऐसा डंडा लेके कि अगर इस तरह ज़बरदस्ती टच किया। बट कई बार क्या है, सिचुएशन ही ऐसी है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही ऐसा है। तभी मैं कहता हूँ कि अपने आप को ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करने को ना बहुत ज़्यादा प्राइड मत लो। अगर आप किसी महिला के पति हैं, पिता हैं, ये हैं, प्लीज़ ट्राई टू प्रोवाइड ऑल्टरनेटिव बेटर थिंग्स। ये तेल लेने गया सारी सिचुएशन, ये कि क्या बोलते हैं, ये ऐसा नहीं होगा। ये समाज को हम वीडियोस बना के नहीं चेंज कर सकते, ये इतनी सप्लाई आती जा रही है, कहाँ से आती जा रही है, उस सोच को नहीं बदल सकते, पर हम ये कह सकते हैं इनको बेटर फैसिलिटी दे सकते हैं। ऑल बसेस बाय वुमेन ड्राइवर, वुमेन कंडक्टर, ठीक है, मेट्रो के अंदर
30% वुमेन ओनली, और हर जगह ऐसा दिखना चाहिए। और जिसके मिर्ची लग रही है ना, उसके इस चीज़ की लग रही है कि वो ये हरकत, अगली बार किसी के मिर्ची लगे ना, मैं महिलाओं को बता रहा हूँ और बाकियों को भी बता रहा हूँ कि ऐसा क्यों है, तो मतलब तुम ये छूना चाहते हो ना, तुम ये सब काम करना चाहते हो, तभी तकलीफ है ना तुम्हें। एक महिला अलग डब्बे में चुपचाप शांति से जा रही है और तुम्हें तकलीफ हो रही है इस चीज़ की, तो यानी तुम्हें कुछ मज़ा नहीं आ रहा ना, जो तुम्हें पहले मज़ा आ रहा था। इस तरह ही बात करनी पड़ेगी, इतना ही विचलित करना पड़ेगा, ठीक है। और ये जो लड़के हैं ना 20 से 25 और 30 साल में, देखो जब आदमी 30 35 40 का हो जाता है शायद अकल आ जाती है, आई प्रिज्यूम, ज़रूरी नहीं है, कईयों को 50 70 साल भी नहीं आती, लेकिन शायद उनकी लाइफ में वो रिलेशंस आ जाते हैं जहाँ वो दर्द समझ लेते हैं। वो रिलेशंस कौन से हैं? बीवी और बेटी। एक शादीशुदा आदमी की लाइफ में दो चीज़ों का आने का चांस है, बेटी और पत्नी। शायद वो दर्द समझ ले, शायद वो, क्योंकि उससे पहले तो उसको कुछ लगता ही नहीं। अपनी मम्मी को तो सोचता है मेरी तो कहीं जाती ही नहीं, जो जाती हैं वो तो सब बदमाश हैं और उनको कुछ भी मैं कर सकता हूँ टाइप्स करके, वो सोच वाले बहुत हैं अभी मार्केट में। एंड आप जब बस पे चढ़ते हो, 60 लोग चढ़ते हैं, उनकी सोच को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, आप एग्रेशन ही दिखा सकते हो कि तू पास आके दे, सर फूटेगा, ठीक है, टच करके दे। तो वो जो भाई दे आर एग्रेसिव का रीज़न ये है, और इस कोई खुशी का विषय नहीं है समाज के लिए। वो जो लड़की एग्रेशन दिखा रही है, एग्रेसिव है, उसकी सेहत खराब हो रही है और समाज के अंदर भी कोई मज़ा नहीं आ रहा, क्योंकि येस समटाइम्स इट हैपन्स कि वो एग्रेशन इतना डीप रूटेड हो गया कि एक नॉर्मल भोला इंसान भी पहुंच जाता है लड़का, वो जैसे उस पर भी बने ना कि वो ऐसे करता है, वो थप्पड़ मारती है लड़की, और फिर अगली वाले बस स्टॉप पे लड़की उसके ऊपर गिरती है तो वो थप्पड़ मारता है। इस तरह के वीडियोस बहुत आपने देखे होंगे, वो सच भी हैं टू सम एक्सटेंट। लेकिन प्लीज़ आप ये ना महिलाओं को इतना बेवकूफ़ भी मत बनाओ, सोचो कि इनको पता नहीं कि कौन सा ब्रेक लगने से कौन सा जेन्युइनली और कौन सा बदमाशी में हुआ है। इतनी अकल, ये सॉफ्टवेयर ना बहुत कॉम्प्लेक्स लेके चल रही हैं यहाँ पे महिलाएं, ठीक है। अपने जीवन में ना अंदर से, गर्भ से जब जीवन पैदा जो कर लेती है ना, उसमें आपसे ज़्यादा अकल है, ये याद रख लेना। इस मामले में, सारे मामले में नहीं बोल रहा, इस मामले में। तो वो वीडियो बना लोगे इस तरह के, तो उससे आपको आज़ादी नहीं मिल जाएगी, एग्जिट। बहुत वीडियोस आपने देखे होंगे, लड़का खड़ा है, ब्रेक लगी, लड़की को टच हुआ, उसने थप्पड़ मार दिया, और फिर अगली में उसने टच किया तो वो उसको मार रहा है। एंड बड़े बॉयज़ को और आदमियों को ना बड़ा अच्छा लगता है, कमेंट्स पढ़ना उसमें, ऐसे एक आधे मैंने देखे, बड़ा बढ़िया क्या है, प्लीज़ यार ऐसा नहीं है, इट्स नॉट दैट सिंपल, ठीक है। सो वेन एवर यू फाइंड एन एग्रेसिव गर्ल इन एंड अराउंड यू एज अ मैन, जस्ट काम डाउन, ऑब्जर्व हर एंड मे बी ट्राई टू सीख कि भाई गुस्सा क्यों है, ऐसा है, यस रियलिटी है, आई एम नॉट द वन, आई एम नॉट द वन। एंड वो आराम से सहज हो जाएगी फिर आपके साथ, बहुत सहज हो जाती। बहुत लड़के हैं जो बहुत सॉर्टेड आउट, बहुत अच्छे और बढ़िया हैं, एंड यही जो लड़के हैं विल बी सीक्ड बाय द फीमेल्स, एंड बाकी मिर्ची लगी होगी। इफ़ यू अंडरस्टैंड द अपोजिट जेंडर, अंडरस्टैंड देयर जेन्युइन कंसर्न्स, जेन्युइन परेशानी, और खुल के बात करो एज ए दोस्त, एज ए फ्रेंड, एज ए मेंटर, जो भी, वो बिल्कुल खुल जाएंगी एंड वो बिल्कुल कहेंगे हाँ यार ये बंदा ठीक है मेरा, ठीक है। तो वो भी हो रहा है। तो इफ़ यू वांट यू नो टू हैव फीमेल फ्रेंडशिप, यू वांट टू हैव रिलेशनशिप, एंड ये जो आपको पता है सब क्या होता है, ठीक है, तो भैया आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी। आप अगर थॉट प्रोसेस सख्त लौंडे बन के बने रहोगे ना अंदर, और अपना वो एटीट्यूड को लेके चलोगे कि हम तो ऐसे ही हैं एंड को है, तो कुछ लाइफ में कहीं पहुँचने नहीं वाले, और फिर उम्र निकल जाएगी कमेंट सेक्शनों में वो लिखने की, ट्रोल करके, और फिर वो फ्रस्ट्रेशन ना, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होगा। लाइफ में कितना भी लिख लोगे ना, ट्विटर पे, यूट्यूब पे, व्हाट्सएप पे, ऐसी हैं, ये हैं, वो हैं, ये, इससे आपको नहीं मिलने वाला। जस्ट अंडरस्टैंड व्हाई इट इज़ हैपनिंग, हाउ एंड फ्रॉम वेयर इट इज़ कमिंग, इज इट जस्टिफाइड और अनजस्टिफाइड। डोंट पर्सनलाइज एवरीथिंग, ठीक है। जस्ट बिकॉज वो सांप थ्रेटन फील करता है, तो आपको पता होना चाहिए थ्रेटन फील कर रहा है, दूर हो जाओ, एंड उसका रीजन पता होना चाहिए, एंड एग्जिट दे दो। बहुत लोग हैं जो सीधा डंडे लेके मारने आ जाएंगे क्योंकि तू एग्रेशन दिखा रहा है। फोकस क्या हो जाता है, एग्रेशन क्यों दिखा रही है, तू एग्रेशन ही क्यों दिखा रही है, सहन क्यों नहीं करती, चुपचाप ये ऐसे खड़ी हो जा, और कोई कुछ भी करके चला जाए तो बस एग्रेशन मत दिखा, ऐसे सुन। अनफॉर्चुनेटली ऐसे भी बनती जा रही हैं कई लड़कियां। हमारा एज ए समाज में जो बाकी लोग हैं जिनको सब चीज़ें समझ आती हैं, हमें उनको बताना है कि ये गलत है,
ये गलत है। आपको इतना भी, जैसे वो कहता है ना दुर्योधन, मामा जी सुई के नोक जितनी ज़मीन भी नहीं दूंगा, तो सुई के नोक जितना बदतमीजी भी टॉलरेट नहीं करनी चाहिए, इतनी भी नहीं करनी। फिर पता चलेगा करने वाले को कि ये इस तरह जब मॉरल इश्यूज आ रहे हैं और ये काम हो रहे हैं तो इतनी भी नहीं करनी। बाकी जहाँ एडजस्टमेंट करना है, जहाँ जेन्युइननेस है, येस ऑफ कोर्स वहाँ पेशेंस होनी चाहिए, एडजस्ट करना चाहिए, बट कई चीज़ों पे इतना भी एडजस्टमेंट नहीं करना चाहिए। एंड दिस इज़ वन ऑफ दोज थिंग्स। आई होप इस चीज़ से मैं लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगेन, डोंट प्लीज़ मेक इट प्रो मैन एंटी वुमेन और दिस थिंग, प्लीज़ फॉर गॉड सेक प्लीज़ डोंट मेक इट। आई एम नॉट मेकिंग प्रो वुमेन वीडियोज़, आई एम नॉट मेकिंग एंटी मैन, आई एम नॉट मेकिंग प्रो मैन। कई वीडियोज़ में ऐसा लगता है कि मैं मेन की तरफ से बैटिंग कर रहा हूँ, कई में लगता है वुमेन की तरफ से लग रहा हूँ। अगर आप मुझे इस तरह ही खांचे में डालते रहोगे तो एक थर्ड अंपायर भी होता है, ठीक है? तो इस खांचे में मत डालो मेरे को। जो जैसा है मुद्दे को देखो, उस पर डिस्कशन करो, उस पर कमेंट करो, तभी मज़ा आएगा। जिसने चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं करा, एज ए फॉरवर्ड देख रहा है, रिक्वेस्ट है प्लीज़ कर लो, लाइक करो, लोगों के साथ शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।